हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपने भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया है और आपको डाउट है कि कब उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, कब से सीट को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, और बहुत सारे आपके मन में ऐसे डाउट होंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, अगर हमें कॉलेज मिला तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलता है तो उस केस में फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या एक बार और काउंसलिंग होगी या फिर नॉट क्वालिफाइड वालों को भी ऐसा मौका मिलेगा, इस प्रकार के अगर आपके मन में ज़रा भी डाउट है तो फिर आप सही वीडियो देख रहे हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ सारी की सारी आपको इसी चैनल पर सही समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये चीज़ हम क्लियर करेंगे कि कब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी, फिर हम बात करेंगे कि कॉलेज नहीं मिलता है उस केस में क्या करना है, ये भी बात करेंगे कि आपको कॉलेज मिल जाता है तब क्या करना है, कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी है आपको जिससे आपके 40,000 रुपये बच सकते हैं। ऐसी भी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करें कि कब आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। ये टाइम टेबल तो रिवाइज वाला आप सभी को पता है, मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट करता हूँ, लेकिन इस बार नहीं करूँगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ फिर बताऊंगा। जैसे कि आपको देखो कब आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, कब नहीं हुआ था, वो सब चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। जेन्युइन सी बात करूँगा। यहाँ पे 6वें नंबर पे अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन लिखा हुआ है। क्या? अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, सीट एलोकेशन जो कि 23/8/24 यानी कि 23 अगस्त यानी कि कल आएगा। आज तारीख है 22 तारीख, कल 23 है, तो कल आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। कब आएगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगा, सुबह आएगा, शाम को आएगा, दोपहर को आएगा, रात को आएगा। हो सकता है ऐसा मेजरली देखा गया राउंड 2 में भी और मॉपअप में भी देखने को मिलेगा कि आपका 12 बजे के बाद ही आएगा। फर्स्ट राउंड में वैसे 11 बजे रात को आया था, लेकिन सेकंड राउंड में 12 बजे के बाद आ गया था, तो इस बार भी चांसेस है कि 12 बजे के बाद आपका आ जाएगा। देखो आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आता है उस टाइम पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप ये चीज़ चेक कर पाओ आपको अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और उसके बाद 23 तारीख यानी कि उसी दिन से आप अपनी जो भी आपको सीट मिली है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो, और उसके बाद 23 तारीख से 30 तारीख के बीच में ही एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। क्या रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई हमें ये कॉलेज मिला है, आप उसमें फीस जमा कर सकते हो। 30 तारीख तक ही आप उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हो जहाँ पर भी आपको एडमिशन नहीं मिला। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी देने वाली बात ये है, 2 लोगों के बारे में बात करूँगा कि वो बच्चे जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, घबराए नहीं, आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी। लगभग 3740 के आसपास सीटें आपकी मॉपअप राउंड में खाली थी। क्या 3740 प्राइवेट कॉलेज सीट खाली थी, ये चीज़ मैं बता दूँ। और गवर्नमेंट में भी कितनी थी ये चीज़ आपको अंदाजा होगा, लगभग 400-500 के आसपास सीटें गवर्नमेंट में भी खाली थी। अब देखो जिसको गवर्नमेंट में मिल जाए वो ले लेना, वो क्विट मत करना, चाहे जैसा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, दूर मिले, पास मिले। अब दूर मिलेगा कि पास मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो चॉइस फिलिंग आपने की होगी उन्हीं में से मिलेगा। पहला ये चीज़ ध्यान देना, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है घटिया बेकार, अच्छा ले लेना। फीस कम होती है, पढ़ाई सब में एक जैसी ही होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता। आप उस गवर्नमेंट कॉलेज को ले लेना चाहे कैसा भी हो, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा कोई चांस नहीं मिलने वाला है। क्या इसके बाद कोई भी दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। अब वहीं पर अगर हम प्राइवेट की बात करें तो देखो प्राइवेट में आपको एडमिशन के लिए सीट अलॉट हो गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात ये, अगर अलॉट हो गई है और ऐसी जगह पर अलॉट हुई है जो आपको नहीं पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, तो आप उसे तुरंत डिक्लाइन मत करना। थोड़ा सा वेट करना, सोचना समझना कि स्टेट राउंड में आपको सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अगर आपके 90+ मार्क्स हैं, क्या अगर आपके 90+ मार्क्स हैं या थे, तभी आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि स्टेट राउंड में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सीटों को। ठीक है, अब देखो एक अगली बात, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई उनके लिए है। जैसे कि मान लो आपको एक सीट अलॉट हो गई कोई भी कॉलेज की, तो तुरंत ऐसा मत करना, सीट एक्सेप्ट करके तुरंत कॉलेज में तुरंत एक्सेप्ट करके 40,000 पे मत कर देना। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, और बच्चे फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं? आप इससे पुराना वाला जो नोटिस पढ़ोगे, इस नोटिस में अगली पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान से सुनना मैं जो चीज़ बता रहा हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसे कॉलेज अलॉट हुआ और उसने सीट तुरंत एक्सेप्ट कर ली और 40,000 पे कर दिए, फिर बाद में उसके साथ ऐसा होता है कि आपको सीट मिली
आपने एक्सेप्ट किया, पेमेंट किया, उसके बाद जब कॉलेज में विजिट के लिए पहुंचे तो वहाँ पता चला कि वहाँ की फ़ीस ब्राउचर में 1 लाख रुपए लिखी थी, लेकिन कॉलेज में 1.5 लाख रुपए है। फिर आपके मन में ये हुआ कि 1.5 लाख क्यों ले रहे हैं और हम इतनी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं हो कि आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर अफोर्ड कर पाओ, फिर आपकी हॉस्टल फीस अलग हो वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बहुत सारे टटम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप खाली सीट को एक्सेप्ट करना, पेमेंट 40,000 का तुरंत मत करना। अगर आप 40,000 का पहले कर दोगे फिर कॉलेज आप नहीं लेते हो तो फिर आपके 40,000 रुपये वापस नहीं दिए जाएंगे। ये बात सीधे सीधे नोटिस में यहाँ पर लिखी हुई है, आप ये पढ़ सकते हो। इस नोटिस में सीधे सीधे लिखा है अगर किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, सीट अलॉट हो जाती है और वो 40,000 पे कर देता है, फिर एडमिशन नहीं लेता है तो उसका 40,000 रुपये वापस नहीं दिया जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करो, सबसे पहले आप सीट को एक्सेप्ट कर लो, कॉलेज में विजिट कर लो। अगर कॉलेज आपको अच्छा लगता है, वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तब कॉलेज के गेट पर रह के ही आप 40,000 पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट ऑनलाइन ही करना है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आप वहाँ जाओ, पसंद आया कॉलेज के गेट पे ही रहो और पेमेंट कर दो। अब उन बच्चों के लिए बात करें जो बच्चे ऐसे हैं, क्या ऐसे हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। कट ऑफ की बात अभी हम करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, कितने वालों को सीट मिलेगी, कितने वालों को नहीं मिलेगी, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ वो घबराए नहीं। क्या वो घबराए नहीं? क्यों? क्योंकि नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट में लिखा है स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर मॉप अप राउंड। यानी कि मॉप अप राउंड के बाद एक स्टे राउंड काउंसलिंग हेल्ड की जाएगी जिसमें उन बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जो नॉट क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है, उन सभी को मिलेगा तब जब मॉप अप राउंड के बाद सीटें खाली बचेंगी। और ऐसा उम्मीद नहीं, ऐसा पूरा भरोसा है 3700 के आसपास जो सीटें सारी की सारी मॉप अप राउंड में कभी भर ही नहीं सकती। पिछले वर्षों में भी नहीं भरी थी, इस वर्ष में भी नहीं भरेगी और आपको चांस मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया जितने भी बच्चों के 40 परसेंटाइल से ऊपर है जनरल में, PWD वाले कैंडिडेट जो भी हैं उनके 35 परसेंटाइल से ऊपर है, SC ST OBC जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनके 30 परसेंटाइल से ऊपर है उन सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा स्टेट राउंड में। ये चीज़ का मैं जिक्र पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आपको बता दी। बस एक चीज़ को, वो कट ऑफ क्या रहने वाली। देखो कट ऑफ की बात करें कि क्या रह सकती है, सबसे पहले हम जनरल की बात करें। क्या देखो कैटेगरी वाइज बात करेंगे, कैटेगरी वाइज और उसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट वालों की बात कर लेता हूँ। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें जनरल कैटेगरी में, क्या जनरल कैटेगरी में ध्यान देना, सिर्फ उन्हीं बच्चों को सीट्स मिलेगी जिनके मार्क्स 148 प्लस होंगे। ये बात मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ, जिन बच्चों के 148 मार्क्स प्लस हैं उन्हीं को सीट मिलेगी, उससे कम वालों को नहीं मिलेगी। और वहीं पर अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें, क्यों? क्योंकि पता है फर्स्ट राउंड में 152 नंबर पे मिला था और सेकंड राउंड में भी 151 150 पे मिला था, तो मॉप अप राउंड में थोड़ा बहुत मार्क्स तो घटेगा, ठीक है। और OBC पे वहीं बात करें तो OBC में पता है पहले फर्स्ट राउंड में 142 नंबर पे मिला था, सेकंड राउंड में 141 नंबर पर भी स्टूडेंट्स को मिल गया था। हमेशा से मैं कहता रहा कि 138 नंबर के आसपास या उसके आसपास ही मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलेगा। वहीं पर अगर SC की बात करें, क्या SC का पहले मैंने देखा था 130 प्लस पे बच्चों को 130 पर भी मिल गया था, तो मैंने ऐसा कहा था कि 128 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपको मिल जाएगा। और वहीं पर ST की अगर हम बात करते हैं तो 119 नंबर प्लस अगर आपके हैं मार्क्स हैं तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पर फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो ऐसे जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके 84 मार्क्स प्लस हैं तो इनको बहुत अच्छा SGPGI लाइक SGPGI और GSBM लाइक कॉलेजेस मिल जाएंगे जो कि कानपुर में स्थित हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट है। ये PH के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार के जो मैंने डेटा बताया लगभग यही कल देखने को मिलेंगे, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो। और अगर कल आपको कॉलेज मिलता है नहीं मिलता है, कमेंट जरूर करके हमें बताना, सर हमें ये कॉलेज अलॉट हुआ, हमें ये कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और अब हमें आगे क्या करना है, कब स्टे राउंड होगी, उसकी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और क्या कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, वहाँ पर रिप्लाई आपको अगर ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना आप भी चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपके लिए एक बेहतरीन बैच बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं जो कि 1 सितंबर से लॉन्च हो सकता है, उसकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे क्योंकि हमारे बैच में आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जिनका जिक्र मैं बहुत जल्दी एक बैच अनाउंसमेंट में करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।